हेलो। हम लोग कल पढ़ रहे थे हाइब्रिडाइजेशन, प्रसंकरण। इसमें आपको हम बताए थे, कहाँ एल्केन पढ़ रहे थे, उसी में आया था हाइब्रिडाइजेशन। एल्केन वाला पार्ट हम लोग पढ़े थे, जिसमें आपका यहां तक हम लोग पढ़े थे। अल्केन वाला में देखिए हम लोग पढ़े थे कि इसका जनरल फार्मूला आपका होता है CnH2n +2 मॉलिक्यूलर, उसको हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला को R से व्यक्त करते हैं। R का मतलब होता था रेडिकल। रेडिकल को हम लोग R बोलते हैं, तो रेडिकल होता है। इसमें बताए थे सिग्मा बॉन्ड आपका 4 होता है, पाई बॉन्ड आपका 0 है, तो इसलिए इसका ये होगा आपका 4 सिग्मा +0 पाई। और यही वर्ड पे आए थे हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग कल वहां पढ़ रहे थे कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है। हाइब्रिड को बोलते हैं हम लोग संकर, और वहां पे जान रहे थे हम लोग कि संकर का मतलब होता है कि जब दो चीजों को या दो प्रजाति को क्रॉस करके नया प्रजाति बनाया जाए। दो प्रजाति को यदि हम क्रॉस करके नया प्रजाति बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड। यही बात यहाँ होता है कि हम पढ़े थे कि ऑर्बिटल होता है हमारे पास S, P, D, F, 4 ऑर्बिटल होते हैं, कक्षक जिसको हम लोग बोलते हैं। यही चारों आपस में मिलते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तो इससे जो आपका हाइब्रिड तैयार होता है उसी को हम लोग यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन से निर्धारित होता है आपका क्या, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ये सारी चीजें। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे किसी का तय होता है, कितना होगा, ये हम लोग जानेंगे इसमें। थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे तय करते हैं उसको समझते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, प्रसंकरण, तो इसमें देखिए सिग्मा बॉन्ड पर यह आधारित होता है कि जो नंबर ऑफ, एक तरफ हम लिखेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और एक तरफ उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा ये जानेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 से लेके कहां तक जाएगा, 7 तक। 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतना आपका रहेगा सिग्मा बॉन्ड की संख्या। तो उस पे आधारित रहता है आपका हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन किसी का कितना होगा वो इस बात पे निर्भर करता है कि उसके पास कितना सिग्मा बॉन्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन में देखिए 2 रहेगा ना, तो एक S रहेगा और एक P रहेगा। 2 रहेगा, यदि किसी के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है तो S और P उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। यदि किसी के पास 3 सिग्मा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन S सेम रहेगा 1 और P में हो जाएगा 2। जोड़ के देखिए 3 आना चाहिए, SP में S1 और P भी 1, तो 1 और 1 हो गया आपका 2। और इधर देखिएगा S3 वाला में क्या हो जाएगा, 1 S रहेगा और P 2 रहेगा, तो 3 होगा। 4 का हाइब्रिडाइजेशन होता है SP3, यानी 2 ऑर्बिटल मिले, S1 मिला और P3 मिला, तो ये कितना बना, 4। 4 का ऐसे हम लोग याद रखेंगे, SP3 S1 होगा और P3 होगा। 5 में कैसे चलेगा, SP4 नहीं जाता है, P का 4 तक नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं P के पास 3 ही डब्बा होता है, तो 3 डब्बा होता है तो इसलिए 3 तक ही रुक जाता है। और उसके बाद अब शुरू होता है D, तो D में कितना हो जाएगा, 1। तो ये 5 का ना, 4 का ये हो गया, 3 का हो गया, 2 का हो गया, 5 का हो गया SP3D। 6 का SP3 और D में कितना हो जाएगा आपका, 2। और फिर 7 का SP3 और यहाँ पर हो जाएगा आपका D3, इतना रहेगा। तो सब का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग को याद करना पड़ेगा। और ये वाला आपका क्या रहता है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, मतलब यहाँ से एक कोई भी क्वेश्चन बना देता है कि अमोनिया का बताइए प्रसंकरण कितना है, तो हम लोग अमोनिया में प्रसंकरण नहीं याद करते हैं, अमोनिया में जाके चेक करते हैं कितना सिग्मा बॉन्ड है। मान लेते हैं कि सिग्मा बॉन्ड उसमें आया 4, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, SP3। तो ये याद रखना हम लोग को कि 2 वाले को SP3, SP2 4, SP3,
5 में शुरू होगा sp3 3 पे रुक जाएगा, फिर D शुरू होगा, D में 1, फिर 6 में sp3d2 और 7 में sp3d3। याद रहेगा, ये लगातार है। देखिए एक बार, मतलब देख के याद करने की कोशिश कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, हो गया हाइब्रिडाइजेशन। इधर आओ ना, तुम आओ ना, तो दोस्त इधर है, आ जाओ इधर, आइए ना, उतना टाइम नहीं व्यस्त कीजिए। बेंच वो लगा हुआ उसमें देखने रहा, अरे यहाँ आओ ना, यहाँ तो दुइये को है, आने यहाँ पर, उधर छोटा छोटा बेंच है। चलिए 7 तक हम लोग हाइब्रिडाइजेशन वैसे याद रखेंगे। अब उसके बाद देखिए यहां से आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग अल्केन में पढ़ रहे थे, उसका नामकरण सीख लिए थे। क्या आपका इंक दिखाई देगा? अल्केन थोड़ा मोटा है, चलेगा भी, उसको पतला कैसे करे रे? चलिए बाद में देखेंगे, अभी उतना टाइम बेकार हो जाएगा। अल्केन में देखिए, अल्केन में हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे एक सिखा रहे थे वही वाला हाइब्रिडाइजेशन। क्यों सीख रहे थे हम लोग? यहाँ आने के लिए। यहाँ पर इसमें क्या रहता है? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड में सिखाए थे हर एक जगह आपका क्या रहेगा? सिग्मा। तो 4 सिग्मा हो गया इसमें, हम लोग जानते हैं अल्केन में 4 सिग्मा और प्लस 0 पाई। अब बताइए कि इसका बताइए हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? हाइब्रिडाइजेशन इसका परसंकरण कितना होगा? बोलिए। हम लोग सिग्मा बॉन्ड पे सीखे हैं, जितना सिग्मा, तो 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा का कितना? sp3। यही जानना था कि आपका याद रहेगा, तो हम लोग जानेंगे कि इसमें 4 सिग्मा होता है, तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp3। अब देखिए यहां से क्वेश्चन एक आ जाता है ऑब्जेक्टिव सवाल में, कि इसमें बताना रहेगा कि पूछा जाएगा कि अल्केन में कितना एस कैरेक्टर होता है, कितना पी कैरेक्टर होता है। यानी इसमें 2 मान है, एक को बोलेंगे एस कैरेक्टर और एक है आपका पी कैरेक्टर। पी कैरेक्टर, ये दोनों का वैल्यू कितना है, ये हम लोग को जानना है। तो देखिए एस कैरेक्टर में ध्यान दीजिएगा, कैसे हम इसका, ये परसेंटेज में सवाल रहेगा। यहां पर एस कुछ नहीं तो समझेंगे 1 है, और पी का वैल्यू कितना? 3। sp3 को हम लोग ऐसे मान लीजिए कि एस का मान 1 है, एक एस है और 3 पी है। तो यहाँ पे एस कैरेक्टर यदि निकालना रहे, किसी का प्रतिशत निकालना होता है, तो हम लोग प्रतिशत कैसे निकालते हैं? जैसे एस का निकाल रहे हैं, तो एस का नंबर कितना है? 1, तो हम लोग लिखेंगे 1 बटा टोटल नंबर कितना है? 3 और 1 4, दोनों मिला के 1 बटा 4 गुने 100%। अब यहाँ पर काटेंगे तो 25 चौक 100, कितना आ जाएगा आपका? 25%। एस कैरेक्टर का वैल्यू 25% है इसमें। पी कैरेक्टर, पी कैरेक्टर का वैल्यू निकालना रहेगा, तो पी का वैल्यू है 3 और टोटल वैल्यू 3 और 1 4 गुने 100, तो 3 बटा 4 गुने 100, 25 चौक 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 दिया 75%। बस इतना हम लोग को ये ध्यान रखना था कि एस कैरेक्टर का वैल्यू इसमें कितना होता है? 25%, और पी कैरेक्टर होता है 75। कैसे निकला ये? यहाँ से कि अल्केन में हम गए तो 4 सिग्मा था और एक भी पाई नहीं था, तो 4 सिग्मा का हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं sp3, तो इसमें एस कैरेक्टर का वैल्यू 25% और पी कैरेक्टर का वैल्यू 75%। अब ये दोनों बात, ये जो है, ये आपका क्या है? निर्धारित करता है एक चीज, मतलब ये sp3 वाला में ये निर्धारित करेगा आपका, ठीक है? यहां पर देखिए sp3 में हम लोग पढ़ लिए एस कैरेक्टर, इसका आ गया आपका कितना?
ऐसे क्या हो रहा है? एस कैरेक्टर कितना आ गया था? 25%। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पी कैरेक्टर आपका हो गया था 75%। अब देखिए एस और पी कैरेक्टर से जिसके पास ना पी कैरेक्टर की वैल्यू ज्यादा रहेगी, मतलब पी कैरेक्टर का मान जिसका ज्यादा रहता है उसका स्वभाव क्षारीय होता है। एस और पी में ये है, एस जिसका जितना ज्यादा बढ़ेगा उसका ना स्वभाव अम्लीय होगा, और जिसका एस कम होगा उसका स्वभाव क्या होगा? क्षारीय होगा। पी बढ़ेगा तो वो क्षारीय होगा, पी घटेगा तो अम्लीय होगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अल्केन जो होंगे वो कौन सा नेचर का होगा, तो ये नेचर इस पे डिसाइड होता है। तो इसमें हम लोग पता कर लिए थे कि एस कैरेक्टर 25% है, पी 75 है, तो अल्केन का जो नेचर होगा, स्वभाव होगा, वो कैसा होगा? क्षारीय। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ब्यूटेन जो है किस प्रकार का स्वाद देता है। ब्यूटेन पूछा था, है अल्केन का प्रजाति, पूछा गया था कि ब्यूटेन आपका जो है वो कौन सा प्रकार का स्वाद देगा, मतलब उसका टेस्ट कैसा लगेगा। तो अल्केन का नेचर क्या होगा? अल्केन वाला जितना मेंबर रहेगा सब रहेगा क्षारीय। क्षारीय कैसा लगता है? तीखा। तो ये होगा इसका स्वभाव, याद रखेंगे हम लोग कि अल्केन का जो स्वभाव होता है क्षारीय होता है। इसको अल्कली बोलते हैं हम लोग। अल्कली बोलते हैं। अल्केन यदि कोई क्षारीय होगा ना तो उसका नाम अल्कली होता है। तो अल्केन का नेचर होगा क्षारीय। अब याद करना तो है। अल्कली का मतलब बोल रहे हैं ना कि अधिक कोई अल्केन क्षारीय है तो उस क्षारीय को हम लोग अल्कली बोलते हैं। अल्कली मेटल भी पढ़ना होता है आगे। तो ये हो जाएगा आपका अल्केन का नेचर क्षारीय। अब इसमें हम लोग को तीन बातें और याद रखना है कि इसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, इसका संरचना कितना होता है। तो देखिए अल्केन का जो संरचना होता है ना, देखिए 4 फलक होता है उसमें, तो इसलिए इसका अल्केन का स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि बताइए इसका संरचना जो है वो किस आकार का होगा। तो स्ट्रक्चर जो होता है इसका, उसको हम लोग उसका नाम देते हैं टेट्राहेड्रॉल। अब टेट्राहेड्रॉल क्या इंग्लिश नाम है? टेट्रा का मतलब होता है 4, तो इसको हम लोग बोलते हैं चतुष्फलकीय, और 4 फलक वाले को हम लोग चतुष्फलकीय बोलते हैं। इसीलिए इसका आकार जो होता है, देखिए चारों तरफ होता है ना, इसलिए इसका आकार का नाम है टेट्राहेड्रॉल। तो ये भी याद रखना है। अल्केन पूछा गया है कि मीथेन का आकार कैसे होता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल सब आएगा, सब्जेक्टिव वाला टर्म नहीं है इधर। तो अल्केन का नेचर एक तो क्षारीय, और दूसरा अल्केन का स्ट्रक्चर, यानी जो स्ट्रक्चर उसका होगा वो 4 फलक वाला होगा, यानी ये 4 फलक वाला ऐसे होता है, ऐसे रहेगा आगे। तो चतुष्फलकीय होता है, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर सिर्फ याद रखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर 4 फलक वाला होता है, इसलिए इसका नाम है चतुष्फलकीय। अब देखिए इसका बॉन्ड लेंथ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल रहता है कि अल्केन का बॉन्ड लेंथ कितना होता है। इसका बॉन्ड की लंबाई, यानी जब ये बॉन्ड बना रहा है चारों तरफ से जुड़ के, बीच में जैसे सी चारों तरफ से ए चीज से जुड़ता है, तो ये पूछा जा रहा है कि सी टू सी कनेक्शन, मतलब यहाँ पे जब अगला सी आता है, जैसे इथेन का हम कल स्ट्रक्चर बना रहे थे तो पहले सी के साथ सी डालते थे, तो सी के साथ सिंगल बॉन्ड जो बना रहा है ये बॉन्ड, वो उसकी लंबाई कितनी है। तो इसका बॉन्ड लेंथ हम लोग याद रखेंगे होता है 1.54 एंगस्ट्रम। अब देखिए एंगस्ट्रम क्या है? एक मात्रक है। एंगस्ट्रम क्या है? जैसे कि बहुत सारे क्या हुआ ना कि बहुत छोटा छोटा इकाई आया, मतलब जिसको हम लोग माप नहीं सके, तो नहीं मापने के दौरान ऐसे ऐसे हम लोग इकाई का खोज किए जिसमें उसको आसानी से मापा जा सके। जैसे एक एंगस्ट्रम का वैल्यू होता है, एक एंगस्ट्रम, फिजिक्स में ये पढ़ना रहेगा कि एक एंगस्ट्रम का जो वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, यानी क्या है? सोचिए कि 1 मीटर का 10/10वां भाग, 10वां भाग का मतलब यहाँ हो जाएगा 5 भाग को लाख बोलते हैं, 7 भाग को हम लोग करोड़ बोलते हैं, 9 को अरब बोलते हैं, 10 अरब भाग, यानी 1 मीटर का 10 अरबवां भाग। 1 मीटर कोई कपड़ा वगैरह या फिर कोई पदार्थ है उसका 10 अरबवां भाग जितना होगा उतना इसका बॉन्ड लेंथ की लंबाई है। तो उसको मापना आसान नहीं था कि उसको मीटर में लिखते तो कैसे लिखते, इसीलिए नया नया मात्रा का खोजो, उसमें से एक सिस्टम है पढ़ना होता है हम लोग को, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। जैसे हम लोग पढ़ते हैं डेसीमीटर, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर होता है इधर वाला प्लस वाला, डेसीमीटर होता है माइनस वाला। वही 10 का किलोमीटर के, किलो को क्या बोलते हैं? किलो का मतलब होता है 10⁻3, इधर लग जाएगा 10⁻3, और इधर लगेगा मिली, मिलीलीटर मतलब होता है 1 लीटर का 1000वां भाग।
तो ये मतलब मात्रक है, ये पढ़ना है फिजिक्स के अंदर, ठीक, तो उधर नहीं जाते हम। तो 10 का पावर 10 मीटर ये एंगस्ट्रम याद रखिएगा। फिजिक्स में ये तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए आएगा कि तरंग दैर्ध्य की लंबाई किस में मापा जाता है, तो एंगस्ट्रम में मापा जाता है। तो 1.54 एंगस्ट्रम इसका मतलब बॉन्ड लेंथ होता है, याद रखना। इसी को कभी क्या कर देता है, चेंज करके दे देता है, एंगस्ट्रम में नहीं देगा और बोलेगा कि इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू एक और मात्रक में होता है 154 पीएम। 154 पीएम, पीएम का मतलब होता है पिकोमीटर। पी को यहाँ पर नाम दिया गया है पिकोमीटर। अब पिकोमीटर का मतलब यहाँ पर ये होता है 10 का पावर -12। यही इसी को चेंज किया जाता है, जैसे 10 का पावर -10 है, पॉइंट को हम लोग हटा दिए तो ये हो जाता है 10 का पावर -12। तो ये वाला आपका पिकोमीटर आपका होता है पीएम, ये रहेगा 154 पीएम के बराबर। ऐसे एंगस्ट्रम में याद रखिएगा 1.54 एंगस्ट्रम। तो यहाँ पे अभी याद करने वाली चीजें बहुत आएगा। तो ये हो गया बॉन्ड लेंथ। अब याद रखेंगे इसी में बॉन्ड एंगल। यही इसमें होता है स्लाइड लेने में। चलिए अगला है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल यानी बंधन का कोणीय वैल्यू, बॉन्ड एंगल। अब देखिए इसका बॉन्ड एंगल, अब जैसे कि ये सी है, सी है मान लेते हैं यहाँ पर है, इसके साथ मतलब इधर हम लोग सीखे थे कि इसमें एच जुड़ता है आके, तो ये कितना एंगल पे आके जुड़ता है, जैसे ये बॉन्ड है तो इसके बीच वाला एंगल, ये जो एंगल है वो कितना है, तो इसके बीच वाला एंगल को याद रखेंगे हम लोग 109 डिग्री 5 मिनट होता है। ऐसे जब ऐसे लिखा रहता है ना उसको मिनट पढ़ते हैं, दो बार कोण में एक और ऐसे लिखा रहेगा ना तो उसको हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे। तो 109 डिग्री 5 मिनट ये इसका एंगल होता है। कहीं कहीं इसका लिखा रहेगा 109 डिग्री 8 मिनट, कहीं कहीं पे रहेगा, ये डिग्री रहेगा और ये मिनट रहेगा। तो बॉन्ड एंगल आपका कितना हो जाएगा, इसका 109 डिग्री 8 मिनट। और संरचना हम लोग पढ़े हुए थे, इसका क्या होता है, इसका संरचना जो होता है चतुष्फलकीय, 4 फलक वाला होता है। अगला इसका हो जाएगा, अगला पॉइंट हो जाएगा ये 109 डिग्री 8 मिनट हो गया। अब ये कौन से रिएक्शन में भाग लेते हैं, यानी जब अल्केन आएंगे तो वो किस प्रकार का रिएक्शन में भाग लेगा, तो उस रिएक्शन का नाम होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब ये हुआ कि जब ये आएंगे तो दूसरे को रिप्लेस करेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम लोग 10 में पढ़े थे, ऐसा वाला CuSO4 रहता है, प्लस हम यदि इसका अभिक्रिया जिंक के साथ कराते हैं तो रिजल्ट में क्या होता है, ये चेंज हो जाता है, जिंक के पास चल जाता है सल्फेट और बाहर रह जाता है आपका कॉपर। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी एक वाला मूलक को दूसरे जगह से हटा के खुद आ जाता है, तो वैसे वाले रिएक्शन को बोलते हैं प्रतिस्थापन। तो पूछा जाता है कि कौन सा रिएक्शन में भाग लेता है, यानी जब ये यौगिक को हम रिएक्शन करवाएंगे तो किस तरह का अभिक्रिया होगा, प्रतिस्थापन। तो इतना हम लोग को याद रखना था इसमें अल्केन में, अल्केन का ये प्रॉपर्टीज है, इतना हम लोग को याद रखना है। फिर से देख लीजिए कौन कौन था, कौन कौन वैल्यू यहाँ सीखे। पहले रहेगा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp3। फिर हम लोग इसमें एस कैरेक्टर सीखे थे, एस कैरेक्टर कितना आया था 25%, पी कैरेक्टर कितना आया था 75%। बस ध्यान दे देना है इसमें क्या क्या वैल्यू सीखे। फिर हम बोले थे कि ये जिसका पी कैरेक्टर ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ की लंबाई उसका ज्यादा होगा और जिसका पी का कम होगा वो कम होगा। और स्वभाव, यहाँ पे हम लोग इसका पहले फिर स्वभाव जाने थे, नेचर क्या था, क्षारीय, यानी क्षारीय तरह का होता है। इसका संरचना चतुष्फलकीय, ठीक है। फिर इसके बाद इसका बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रम। इतना मतलब शॉर्ट में इतना ही डाटा याद रखना, पढ़े उतना, इतना डाटा हम लोग को याद रखना है। स्वभाव हो गया था इसका 1.54 एंगस्ट्रम। बॉन्ड लेंथ अभी पढ़े 109 डिग्री 5 मिनट। और ये कौन सा रिएक्शन में भाग लेगा, प्रतिस्थापन। बस 6 ही पॉइंट इसका ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल रहता है जिसमें से एक आपका एंगल वाला रहा था, C2 से डायरेक्ट, मतलब इसके 1-2 साल पहले वाला क्वेश्चन में पूछा गया था। तो 1.54 C2C रहेगा, सिंगल बॉन्ड वाला, 109 डिग्री 5 मिनट और रिएक्शन होगा इसका प्रतिस्थापन। तो इतना हम लोग अल्केन में, इतना हम लोग को याद रखना था। बाकी उसका डायग्राम तो बना लेते हैं, अब अल्कीन में आ जाएंगे। क्या
हटाते हैं इसको। बस इतना देखिए, ध्यान रखिएगा, एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर, वो तो sp3 याद रहेगा ना, तो कैरेक्टर अपने आप पता चल जाएगा। वो खुद निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकालते हैं? 1 तो 1 बटा टोटल गुने 100 करके, तो ये हो जाता है आपका इतना। बस बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ये ज्यादा याद रखना, स्वभाव और इसका रिएक्शन। आगे चलिए। वाह, पीछे से याद रहता है उधर से देख के। अगला है, हम लोग आएंगे अल्कीन में। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, यही तीनों को पढ़ना है। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये तीनों को अल्कीन में हम लोग पढ़ लिए, अल्कीन में आएंगे। चलिए, जनरल फार्मूला, इसका सामान्य सूत्र पूछा जाता है, तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CN और H कितना? 2N। बस जैसे CnH2n +2 रहेगा तो अल्केन, और सिर्फ कुछ ना रहे, N रहे, इसका दुगना हो जाए H, तो कहलाएगा अल्कीन। अल्कीन का जनरल फार्मूला ये चलता है, CnH2n। और फिर इसके बाद यहां पर हो जाएगा, मीथेन के बारे में बताए थे ना? एक मिनट रुकेगा थोड़ा सा, उसका सदस्य के बारे में नहीं बताए थे, सदस्य जानेंगे। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, अभी आगे अल्कीन में नहीं जा रहे हैं हम, अल्कीन का सदस्य में आएंगे। ये क्या होगा? थोड़ा सा छूट रहा था एक पॉइंट, उसमें आएंगे। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा, अल्केन में ही अभी पढ़ेंगे अल्केन के सदस्य और उसका क्वालिटी क्या क्या है। तो अल्केन के सदस्य में हम लोग पहला अल्केन लाए थे, मीथ से आया था, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, यहां तक हम लोग जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, यही 4 सदस्य जिसका इस्तेमाल हम लोग को पढ़ना है कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो मीथेन के बारे में बताए थे कि इसको बोला जाता है दलदली गैस, ये मड ऑयल में पाया जाता है, तो दलदल उत्पन्न करता है, इसलिए इसका नाम है दलदली गैस। और इसको हम लोग भूत गैस बोलते हैं, भूत गैस। इसकी खोज की थी बर्थ बेलेट, ऑस्ट्रेलिया सॉरी वेस्ट इंडीज में एक देखा होगा प्लेयर था क्रिकेट खेलने वाला, बर्थ बेलेट, वो छक्का मारा था 4-5 गो, जो वो वही वाला है, मतलब उसी के नाम से रिलेटेड है, बर्थ बेलेट। तो भूत गैस कहा जाता है। मीथेन का उपयोग, ध्यान दीजिएगा, मीथेन का जो उपयोग होता है वो कहाँ पे होता है? CNG गैस। CNG का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है हम लोग से, तो C को बोलते हैं कंप्रेस्ड, और आपका N को बोला जाता है नेचुरल, और ये बोला जाता है आपका G गैस। तो CNG का बोला जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको हिंदी में बोलते हैं घनीभूत प्राकृतिक गैस। भूत आएगा ना, मीथेन है तो भूत आएगा करेगा, घनीभूत प्राकृतिक गैस, ये आपका CNG है। तो क्वेश्चन एक रहेगा कि CNG का मुख्य अवयव कौन है? तो CNG में पाया जाएगा मीथेन गैस, और ये बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, लगभग 80% के अराउंड यही रहेगा, और उसके अलावा मिला हुआ रहेगा सारे अंग। तो मुख्य अवयव पूछा जाता है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है? तो मीथेन है। और मीथेन आप क्या? हाँ बोलिए। अच्छा, नहीं वहां पढ़े होंगे वो, इसका नहीं है वो, मिश्रित वाला में पढ़े हो, कार्बन नाइट्रोजन गैस, कार्बन नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूसर गैस में पढ़े हैं, वो नहीं है ये, मतलब CNG का फुल फॉर्म रहेगा तो यही दे बोलिएगा, वो नहीं जाएगा। कार्बन नाइट्रोजन गैस CNG का फुल फॉर्म नहीं है, उसको शॉर्ट में पढ़ा दिए, जैसे कोई बता रहे होंगे तो CNG याद करने के लिए शॉर्ट में कर दिए होंगे, वो है। तो घनीभूत प्राकृतिक गैस, इसका आपका मुख्य अवयव रहेगा मीथेन, बस इतना याद रखना है CNG के लिए। अगला है इथेन।
इथेन का इस्तेमाल जो होता है वो आपका क्या होता है कि ये ना मिश्रित है, ये सब में मिला रहेगा। यानी जैसे हम बनाएंगे मीथेन गैस तो भी वहीं पे रहेगा ये आपका, और इथेन मतलब किसी में भी मिलाने का काम करेगा, मिक्सचर का काम है आपका। मिश्रित रूप से इसका इस्तेमाल होता है, किसका? इथेन का। इथेन का अपना कोई उपयोग नहीं, मतलब अपने से कोई गैस नहीं बना हुआ है, ये इथेन मिला हम लोग प्राकृतिक गैस में भी मिला देते हैं। जैसे एक बनता है आपका बायोगैस, पहले हम लोग बनाते थे गोबर गैस, तो बायोगैस जो है वो आपका गोबर गैस से रिलेटेड है। गोबर में आपका क्या है? मीथेन की मात्रा है। मतलब जो होता है उसमें मीथेन की मात्रा होती है, और उसी मीथेन गैस से चलाते थे, या खाना भी बनता था, गोबर गैस का टंकी होता था और उससे आपका मीथेन गैस को निकाल के वो किया जाता था। अभी नाली वगैरह से भी निकलता है, मतलब जो खराब नाली है पूरा एकदम, मतलब उसके अंदर हो गया। देखा होगा कभी कभी ऐसा नाली मिलेगा जिसमें आप लगाइए, मतलब ऐसे माचिस लगाइएगा पूरा जलेगा, उसमें गैस की मात्रा ऊपर निकलते रहती है, तो लगा दीजिएगा। हाँ, बड़ा बड़ा नाला है इधर, अपना वाला ना है, अपना वाला में थोड़ा ठीक ठाक है। बड़ा बड़ा जो नाला है, जो जैसे शहर वाला नाला है, नवदवा वाला में लहक जाएगा, पटना वाला में तो एकदम लहकता है तुरंत। हो तो बड़का नाला गिर गया तो आदमियों पता नहीं चलेगा उस सब में। तो ये गोबर गैस है आपका। इसमें आपका बायोगैस में भी बोला जाएगा कौन पाया जाएगा, तो ये आपका मीथेन है। इथेन आपका मिश्रित रूप में है। प्रोपेन का इस्तेमाल भी वही सेम, मिश्रित रूप में प्रोपेन का इस्तेमाल भी हम लोग मिश्रित रूप में, मतलब मिलाने के रूप में काम करते हैं हम लोग, इसका डायरेक्ट यूज नहीं है। अब आता है ब्यूटेन। ब्यूटेन जो गैस है, इससे हम लोग दो चीजें बनाते हैं। पहला है आपका एलपीजी गैस सिलेंडर। एलपीजी गैस सिलेंडर में पूछा जाए कौन सा गैस भरा होता है, तो ब्यूटेन। ब्यूटेन का दो फॉर्म होता है, एक को नॉर्मल बोलते हैं, एक को आइसो बोलते हैं, वो आगे डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। तो एलपीजी में आपका भरा रहेगा ब्यूटेन गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड लिक्विफाई, हाँ, लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस। लिक्विड नहीं बोलिएगा, लिक्विफाई का मतलब ये होता है कि लिक्विड नहीं है, उसको हम गैस में कन्वर्ट कर दिए, इसीलिए इसका नाम है। तो लिक्विफाई, और ये हो जाएगा आपका पेट्रोलियम, और ये हो जाएगा आपका गैस, लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस। इसको हम लोग बोलते हैं एलपीजी। अब ये पूरा ये घरों में ये जो हम लोग के पास आता है एलपीजी गैस सिलेंडर ही होता है, तो इसमें ये होता है। तो देखिए शुरू में क्या था ना, एलपीजी गैस सिलेंडर में ये भरा रहता था। तो ब्यूटेन एक ऐसा गैस है जो गंध नहीं देता है। तो गंध नहीं देता है तो क्या होता था कि पहले जब आदमी मतलब जला रहे हैं और खुला हुआ छूट गया तो गंध पता ही नहीं चलता था। तो गंध पता नहीं चलता था, तो इससे ज्यादातर आपके दुर्घटना होती थी। इसके लिए क्या करते हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर में अलग से गंध मिलाते हैं। मतलब एलपीजी का अपना कोई गंध नहीं है, मतलब स्मेल जो करेगा वो अपना नहीं है। इसके लिए हम लोग मिलाते हैं पहचान के लिए, कि जब लीक करे तो पहचान में आ जाए। पहले ये नहीं होता था, तो उसके लिए हम लोग एलपीजी गैस सिलेंडर में एक मिलाते हैं केमिकल, जिसका नाम है इथाइल मरकेप्टन। इथाइल मरकेप्टन, ये वाला यदि मिला देते हैं ना इसमें, तो वो स्मेल का काम करता है, और लीक जहां से करेगा तो पता चल जाता है कि आपका ये गैस लीक कर रहा था। तो बस इतना मेंबर इसका जानना था हम लोग को। यहाँ पर हो जाएगा अल्केन के सदस्य में मीथेन याद रखिएगा, दलदली गैस भूत गैस होता है, बर्थवेलेट ने खोज किया, ऐसे मतलब नाम नहीं याद रखना उतना। इथेन मिश्रित रूप में इस्तेमाल, प्रोपेन मिश्रित रूप में ब्यूटेन। एलपीजी गैस सिलेंडर में, एलपीजी गैस सिलेंडर का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, इसको हम लोग द्रवीकृत बोलते हैं। ब्यूटेन का अगला इस्तेमाल जो होता है लाइटर में होता है। जो लाइटर में लिक्विड भरा रहता है, तो याद रखिएगा वो इसमें जो गैस भरा रहता है आपका लिक्विड फॉर्म में, तो लाइटर में आपका इस्तेमाल होता है कौन सा, ब्यूटेन। जो एलपीजी गैस सिलेंडर का गैस है वही आपका किस में भरा रहेगा, लाइटर में, जो जलाते हैं हम लोग। हाँ हाँ, जो समझ गया होगा, उसमें जो भरा रहता है ये मेन है कि इसका भी बैटरी लो है, वही लोग देखते रहते हैं उधर कि सही है कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक हो गया। आज डाटा वाला ज्यादा चीजें पढ़ रहे हैं जिसमें डाटा ज्यादा है। तो ये आपका लाइटर गैस हो गया, तो याद रखेंगे बस ये दोनों में, लाइटर गैस में भी ब्यूटेन का इस्तेमाल, एलपीजी गैस सिलेंडर में ब्यूटेन, और मीथेन का इस्तेमाल सीएनजी। तो सीएनजी के रूप में हम लोग करते हैं। प्राकृतिक गैस का सबसे अच्छा उपयोग अभी हो रहा है, सीएनजी का टेम्पो वगैरह भी चल रहा है। सबसे ज्यादा बस जो है दिल्ली में सीएनजी का चल रहा है, क्योंकि वहां प्रदूषण ज्यादा है, तो प्रदूषण ज्यादा है इसलिए उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं।
तो ये हो गया आपका, और यहाँ पे ये था। अब एक बात और, याद रख ले रहती हो ना। चलिए ध्यान देंगे अब, ध्यान देंगे कि देखिए अब जैसे कि बात आता है कि हम लोग पढ़ते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो कौन किस अवस्था में होता है उसको जानना है। जैसे C1 से लेके C4 तक, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जो चारों होंगे वो गैस स्टेट में पाया जाता है। यानी C1 से लेके C4 तक क्या पाया जाएगा, गैस स्टेट में। C5 से लेके C10 तक सब जो रहेंगे लिक्विड फॉर्म में, यानी आपका द्रव अवस्था में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में। तो हम लोग से कभी ऐसे पूछ दिया जाए सवाल कि बताइए ऑक्टेन का अवस्था क्या है, ऑक्टेन किस स्टेट में है, तो ऑक्टेन 8 हम लोग जानते हैं, तो 5 से लेके 10 तक पाया जाएगा आपका लिक्विड में, और 10 से ऊपर C10 प्लस एबव, यानी ऊपर में जितना भी आए वो सब आपका पाया जाता है सॉलिड अवस्था में, ठोस रूप में। जैसे बोला जाए कि पेट्रोल जो होगा वो कौन सा, मतलब पेट्रोल का जो अवयव होगा कितने से कितने के बीच में होगा, पेट्रोल का कार्बन परमाणु कितना से कितना के बीच में होगा। तो पेट्रोल अभी हम लोग जान रहे हैं क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड का कितना से कितना, 5 से 10, बस ये। अब ये बोला जाए कि गैस वाला का कितना होगा, तो 1 से 4, और 10 के ऊपर जो कोयला वगैरह बनता है ना, ये आपका 10 के ऊपर वाला है। लगभग 16, 17, 14, 12 ऐसे आपस में मिलके कोयला बनाते हैं। कोयला में भी अलग अलग टाइप का कोयला है, तो जो जितना ज्यादा मात्रा में मिलेगा उतना ज्यादा बनेगा। यदि 20, 22, 25 ऐसे कार्बन आपका आपस में मिल जाए तो हीरा वगैरह बन जाता है। मतलब जितना कार्बन मिलते जाएगा उतना बनते जाएगा, हीरा बन जाता है। उसके सबसे बाद में बनता है हम लोग का लेड पेंसिल जो है, लेड जो होता है ना, कट पेंसिल जिसको बोलते हैं आप, क्या उसको, कट पेंसिल, उसको लेड पेंसिल बोला जाता है इन केमिस्ट्री की भाषा में, लेड, मतलब ओकरा हम लोग कट पेंसिल बोलते हैं, इधर काटते हैं इसीलिए नाम रख दिए, हालांकि लेड पेंसिल उसका नाम। तो वो सब भी आपका बड़े स्तर पे बनता है, उसका इस्तेमाल देखे होंगे, उस वाले ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है मशीनों में। तो लेड पेंसिल, और सबसे बाद में कौन बनता है, C60, सबसे लास्ट में। यानी सी मैक्सिमम बार जो जुड़ा है वो 60 बार जुड़ा है, और C60 एक अणु है जिसको हम बताए थे फुलेरिन बोलते हैं। तो सबसे बड़ा अणु भी पूछा जाता है तो फुलेरिन होता है। तो इतना हम लोग को जाना। हाँ, क्या है, पेन में, हाँ, पेन में इंक वो ये नहीं है, कार्बन वाला अलग मैटर है, पेन वाला अलग है, कट पेंसिल वाला याद रखिए। चलिए इतना हम लोग को अभी जानना था अल्केन में। अल्केन हो गया खत्म है। कोई दिक्कत नहीं है, आज लेट, थोड़ा लेट तक चलेंगे, जाना नहीं है हमको। हाँ, कल, हाँ, सरस्वती पूजा का रहेगा ना, ट्यूशन में देखते हैं। सुनो, सरस्वती पूजा के दिन पढ़ा मत करो। उस दिन हम लोग क्या चढ़ाते हैं, कॉपी किताब, किनके ऊपर, माता के आगे रखते हैं कि आप पढ़ के कुछ अच्छा वाला लिख के हमको दे दीजिएगा, ताकि हमारा मतलब समझ रहे हैं ना, पढ़ाई लिखाई में। वही सोच रहे हैं, अभी बोलते हैं सर, रुपेश सर को आज पता चलेगा फिर। व्यवस्था, पूजा तो ऐसे होगा करता था, 4 गो के खाली बुला लेते हैं, आरती उरती करके चल जाते हैं। हाँ, तो मूर्ति बैठा है, मूर्ति फिर डुबाएंगे, नहीं होता, मूर्ति एक बैठाते ही है ना। हाँ, फोटो का व्यवस्था किया जाएगा। हाँ, ठीक है। हाँ, क्या कहता है, क्या कहता था अमीर का।
चलिए आगे आगे ध्यान दीजिए। एकदम ऑन टाइम पे देख रहे हैं, अभी बंदे हुए वाला। मोबाइल से माँ शारदे कहाँ तू बिना बजा रही में आता पूरा। चलिए क्या करें, आगे बढ़े कि इतना ज्यादा हो गया है, क्या कहता है?